नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सावन के चौथे और आखिरी सोमवार की। महादेव की पूजा अर्चना के लिए और जलाभिषेक के लिए आज शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। वैसे तो सावन का हर दिन पावन है, आज तो विशेष तौर पर 3 बड़े ज्योतिर्लिंगों में लाखों की तादाद में शिव भक्त जुटे। आज आपको काशी विश्वनाथ का दिव्य श्रृंगार दिखाएंगे, साथ ही महाकाल की भव्य आरती और 4 अलौकिक स्वरूप दिखाएंगे। उज्जैन में जब महाकाल की सवारी निकली तो उसमें 2 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आपको सवारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे और इसके साथ बात होगी छड़ी मुबारक की। अमरनाथ यात्रा स्थगित है, पर इस बीच तय समय पर छड़ी मुबारक के साथ साधु संत पवित्र गुफा की राह पर हैं। छड़ी मुबारक का महत्व क्या है, इसका अमरनाथ यात्रा से क्या कनेक्शन है, आज आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं सावन के चौथे और आखिरी सोमवार से, जब देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। खास तौर पर ज्योतिर्लिंगों में दर्शन के लिए लाखों की तादाद में शिव भक्त जुटे। काशी विश्वनाथ मंदिर हो, महाकालेश्वर या बाबा बैद्यनाथ का धाम, भक्तों ने महादेव के दर्शन किए, मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की। देखिए रिपोर्ट। सावन है, अंतिम सोमवार है। श्रद्धा से जुड़े हाथ और महादेव की पुकार है। देश में भगवान शिव के 3 बड़े मंदिर, 3 ज्योतिर्लिंग, जहां महादेव के जलाभिषेक के लिए हजारों की तादाद में भक्त उमड़े, घंटों कतार में खड़े रहे, दर्शन के लिए इंतजार किया। सावन में शिव के पूजन से बड़ा सौभाग्य क्या, रोम रोम ने शिव शंभू का जय जयकार किया। श्रावण मास का इंतजार करते हो, शनि शनि श्रावण मास अपने पूर्ण होने जा रहा है, जो रक्षाबंधन के दिन पूर्ण होगा। इसीलिए बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जो भक्त आए हुए हैं, पूजन अर्चन बाबा महाकाल की गई है। बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया है। ऐसा अद्भुत दृश्य जिसे देख कर के मन प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महाकाल जी का। जय महाकाल। हम लोग कैसे बॉडी में कुछ अनुभव सा हुआ, थोड़ा सा अच्छा लगा बहुत। ये तस्वीर है बाबा महाकाल के दरबार की, जहां आधी रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के कपाट भी रात 2:30 बजे ही खुल गए। जलाभिषेक के बाद महाकाल का पंचामृत जलाभिषेक हुआ और फिर दिव्य श्रृंगार किया गया। महाकाल की मशहूर भस्म आरती को देखना भक्तों के लिए सौभाग्य का पल है। सावन के चौथे सोमवार को इसे देखने और आरती में शामिल होने देश के कोने कोने से भक्त आए। घंटे, घड़ियाल, झांझ, मंजीरे के साथ महाकाल की आरती शुरू हुई और लोग अपने आराध्य की भक्ति में खो गए। आरती के दौरान गर्भगृह की लाइट बंद हुई तो सभी को महाकाल के अद्वितीय रूप के दर्शन हुए। क्या खास क्या आम, महाकाल का दर्शन जिसने किया वो गदगद नजर आया। सहयोग व्यवस्था बहुत अच्छी है और हर एक व्यक्ति को दर्शन हो रहा है। थोड़ा घंटे 2 घंटे में हो पर दर्शन सबके हो रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं, बिना दर्शन के चले जाए ऐसा ठीक नहीं था। तो मैं इसलिए यहाँ के जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की प्रशंसा करता हूँ। इतने अद्भुत दर्शन हुए। इतना अच्छा हमारे हिंदुस्तान का सावन होता है कि बहुत अच्छे दर्शन हो गए। वैसे तो इस ज्योतिर्लिंग में रोजाना दर्शन के लिए हजारों लोग आते हैं,
पर सावन के चौथे और आखिरी सोमवार का महत्व बड़ा है, इसलिए पूरे दिन और देर रात तक भक्तों को दर्शन का सौभाग्य मिला। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है और आज महाकाल की इस मंगलमयी आज सवारी भी निकलेगी और इस दर्शन के लिए लाखों के संख्या में भक्तों का यहाँ पर जनसैलाब दिख रहा है। और हम सब संतों का यही भाव होता है कि महाकाल भगवान की नगरी में हमारा निवास है। हमारा स्वामी रामानंद संत आश्रम के नाम से आश्रम है जो संदीपनी आश्रम के सामने है और संतों का यही भाव होता है कि जनमानस का कल्याण हो। पा लिया हो, जैसे कि सशरीर से तो प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु अग्नि आकाश वायु में ऐसा लगता है कि वो दर्शन दे रहे हैं और हमारे मनोकामना पूरी कर रहे हैं। महाकाल के मंदिर में ही नहीं, काशी विश्वनाथ के धाम पर भी भक्तों का मेला नजर आया। भक्त सुबह से कतार में खड़े रहे। भक्तों पर पुष्प वर्षा के बीच हर हर महादेव का जय घोष होता रहा। उधर बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंगला आरती की शुरुआत हुई। सुबह से बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना और जलाभिषेक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे दिन चला। तमाम श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे हैं और सुरक्षा की बात इन्होंने की। मल्टी लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ मंदिर में गर्मी और उमस से बचाव के लिए पंखे हैं, कूलर हैं। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था की गई है। 5 अलग अलग मेडिकल टीम्स लगाई गई है और एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी अलग अलग रखा गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। बाबा विश्वनाथ से बनारस की गहरी आस्था जुड़ी है, पर सिर्फ बनारस ही नहीं, सावन के चौथे सोमवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के दूसरे हिस्सों से भक्तों की भारी भीड़ आई। श्रद्धा और भक्ति से सजी जैसी तस्वीर काशी विश्वनाथ में दिखी, वैसी ही देवघर के बाबा धाम में भी नजर आई। गेरुआ कपड़ों में कांवड़ लेकर आए भक्तों के साथ सामान्य लोग भी बाबा धाम में उमड़े, क्योंकि मान्यता है कि चौथी सोमवारी के दिन पूजा अर्चना से धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए भक्त लाखों की तादाद में आए, बोल बम का नारा लगाते आए और 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से लेकर रात तक लाख सवा लाख भक्तों ने महादेव के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए तो भक्त जुटे ही, इसके अलावा आज का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि आज महाकाल की चौथी सवारी निकली, जिसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए 2 लाख से अधिक लोग मौजूद रहे। खास बात यह रही कि इस दौरान लोगों को महाकाल के 4 स्वरूप के दर्शन हुए। क्या हैं ये 4 स्वरूप, देखिए इस रिपोर्ट में। भक्तों को दर्शन देने, नगर का देखने हाल, मंदिर से चले महाकाल। साथ में हाथी घोड़े, साधु संत और भीड़ भारी, बड़े धूमधाम से निकली महाकाल की सवारी। सावन के चौथे सोमवार को 4 बजे बाद महाकाल की सवारी निकाली गई। पहले मंदिर में आरती पूजा हुई, फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस बल ने बैंड बाजे के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। चांदी की पालकी में होकर सवार जब महाकाल चले तो साथ साथ जैसे पूरा शहर चला। आगे आगे अश्वारोही दल जैसे सृष्टि के अधिपति के आने की मुनादी करता चला। पीछे बैंड ने जैसे स्वागत गान किया। इसके बाद संतों की टोली, महाकाल की भक्ति में मगन भक्तों की टोली, जयकारा लगाते लोगों की टोली।
महाकाल की एक झलक के लिए घंटों से इंतजार में खड़े लोग और अपने आराध्य के विराट स्वरूप को निहार लेने को आतुर आंखें। ये शोभा है महाकाल की, ये आभा है उज्जैन के राजा की, जिनको अपनी प्रजा की, अपने भक्तों की चिंता रहती है, जिनकी कृपा हर हाल में इस शहर पर बरसती है। तभी तो सावन के महीने में भक्तों को उनकी सवारी का इंतजार रहता है। भक्त भी अलग अलग अंदाज में आते हैं, नए नए स्वांग धरते हैं। कोई देव, कोई यक्ष तो कोई गंधर्व, जैसे महाकाल के दर्शन के लिए देवलोक उतर आया है। चौथा सोमवार है, इसलिए भगवान ने 4 दिव्य स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। पालकी में भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी पर उमा महेश और गज यानी हाथी पर मन महेश स्वरूप के दर्शन हुए। भक्त धन्य हुए। लोग बाग भी सवारी के साथ चले। लोगों ने अपने घरों से पुष्प वर्षा की। ये पहला अवसर है जब भगवान महाकाल की सवारी विशेष थीम पर सजाई गई। सवारी को और दिव्य स्वरूप देने के लिए चौथी सवारी पर्यटन थीम पर निकली, जिसमें वन्य जीव पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन की झांकियां शामिल की गयी। ये भी नया प्रयोग है जो महाकाल की सवारी से जुड़कर भव्य लगने लगा। राज्य की खूबसूरती के साथ परंपरा और विरासत को भी जगह मिली। लोग जनजातीय कलाकारों की प्रस्तुतियां देख दंग रह गए। महाकालेश्वर मंदिर से शुरू हुई ये सवारी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिप्रा नदी के राम घाट पहुंची, जहां उनका अभिषेक किया गया। आपको बता दें कि सावन और भाद्रपद के महीने में महाकाल की विशेष सवारी होती है। इस साल सावन की 4 सवारियों के बाद 5वीं सवारी 11 अगस्त को और छठी सवारी 18 अगस्त को निकाली जाएगी। महाकाल की सवारी की परंपरा सदियों पुरानी है। 11वीं शताब्दी के राजा भोज ने इस परंपरा को बड़े रूप में शुरू किया था। बाद में सिंधिया वंश के राजाओं ने इसे और अधिक भव्य बनाया। सवारी को महाकाल की शक्ति और महिमा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इससे भक्तों की श्रद्धा जुड़ी है और स्वाभाविक तौर पर उज्जैन शहर के लिए ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है। इसके लिए महीनों तैयारी होती है, जिसमें न सिर्फ मंदिर से जुड़े सदस्य बल्कि भक्त और प्रशासन भी शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ यात्रा की। 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन समाप्त होने वाली इस यात्रा को मौसम की वजह से पहले ही रोक दिया गया है। इस साल ये यात्रा 28 दिन तक चली, जिसमें 4 लाख से अधिक भक्त शामिल हुए। हालांकि विधिवत तौर पर यात्रा का समापन 9 अगस्त को ही होगा, जब पवित्र छड़ी मुबारक की वहां पर पूजा होगी। इसके लिए छड़ी मुबारक के साथ महंत दीपेंद्र गिरी और साधु संत पहलगाम के रास्ते अमरनाथ के रास्ते पर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये पवित्र शटिकाएं असल में प्रतीक हैं उस आस्था की जो बाबा अमरनाथ से जुड़ी है। हिस्सा है उस धार्मिक परंपरा की जो कश्मीर में बाबा बर्फानी की पूजा से जुड़ी है। शिव शक्ति की प्रतीक मानी जाने वाली ये शटिकाएं यानी छड़ी मुबारक जब पवित्र गुफा जाएंगी और वापस आएंगी, उस दिन अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन हो जाएगा, क्योंकि भक्तों के लिए यात्रा समाप्त हो चुकी है। छड़ी मुबारक के साथ साधु संत पवित्र गुफा की ओर निकल पड़े हैं। अमरनाथ तक की तीर्थ यात्रा का भक्तिभाव और धूमधाम से शुभारंभ हुआ। उससे पहले दशनामी अखाड़ा में विराजमान छड़ी मुबारक की नागपंचमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई थी। उसके बाद कई मंदिरों में इसे ले जाया गया। सोमवार को पंपोर के शिव मंदिर में छड़ी मुबारक की पूजा अर्चना की गई। शिव स्तुति हुई, शांति पाठ हुआ।
दशनामी अखाड़ा के महंत और पवित्र छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी के संरक्षण में पवित्र गुफा की यात्रा शुरू हुई। कई साधु संत इस यात्रा में शामिल हैं, जो पहलगाम रूट से यात्रा करते हुए पवित्र गुफा तक जाएंगे। आज की रात्रि, कल की रात्रि पहलगाम, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 अगस्त चंदनवाड़ी, 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतरनी और अंततः 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचे। पहलगाम से आगे 6 अगस्त को छड़ी मुबारक चंदनवाड़ी के लिए रवाना होगी और इसके अगले दिन 7 अगस्त को शेषनाग में रहेगी, 8 अगस्त को पंचतरणी में और फिर 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की सुबह ये गुफा मंदिर में पहुंचेगी। पवित्र गुफा में दर्शन करने और दूसरे अनुष्ठानों के साथ पूजा होगी। फिर छड़ी मुबारक को महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में दशमी अखाड़े में वापस भेज दिया जाएगा। अब अगले साल यानी 2026 में शिव भक्तों को फिर पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। साल की अमरनाथ यात्रा 1 अगस्त को ही स्थगित यानी समाप्त कर दी गई थी। दरअसल 38 दिन के बजाय जो पहला फैसला था अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन का कि इस साल की अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी यानी रक्षाबंधन तक चलेगी, लेकिन खराब मौसम के चलते और अमरनाथ गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर हो रही मरम्मत के चलते यात्रा को मात्र 28 दिन ही सीमित कर दिया गया और 1 अगस्त से कोई अमरनाथ यात्रा का जत्था अमरनाथ गुफा की ओर नहीं जाएगा। उस भी अमरनाथ में खास तौर से जो छड़ी मुबारक है उसकी यात्रा आज से शुरू हो गई है। आज श्रीनगर के अखाड़ा से अमरनाथ यात्रा कुछ साधु संतों के साथ निकली और उसके बाद पहले इसकी पूजा वो पामपुर में हुई, वहाँ के मंदिर में। उसके बाद पामपुर से जाकर ये छड़ी मुबारक ये मटन जो कि एक धार्मिक स्थल है कश्मीरी पंडितों का, ख़ास तौर से वहाँ पर इसकी पूजा की गई, जहाँ स्थानीय कश्मीरी पंडितों ने रिवायती तौर इस छड़ी मुबारक की पूजा में हिस्सा लिया। पहले परंपरा यही थी कि छड़ी मुबारक के साथ ही अमरनाथ यात्रा चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान यात्रा पहले ही शुरू हो जाती है और फिर अमरनाथ की छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू हो जाती है। पहलगाम और बालटाल यानी दोनों रूटों पर मरम्मत चल रही है और इसी वजह से 3 अगस्त से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा निलंबित है। यात्रा के आखिरी चरण में छड़ी मुबारक के साथ सिर्फ साधु संत पवित्र गुफा जा रहे हैं। खराब मौसम और दुर्गम रास्ते पर ये यात्रा कठिन है, लेकिन हर साल पूरे भक्तिभाव से छड़ी मुबारक के साथ संपन्न की जाती है। वापसी के दौरान पहलगाम में पूजा पाठ के बाद संतों की ये यात्रा भी पूरी मानी जाती है। पहले परंपरा यही थी कि छड़ी मुबारक के साथ ही अमरनाथ यात्रा चलती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान यात्रा पहले ही शुरू हो जाती है और फिर अमरनाथ की छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अमरनाथ की छड़ी मुबारक वो मटन से निकलकर पहलगाम से होते हुए फिर चंदनवाड़ी और फिर शेषनाग होते हुए पंचतरनी के बाद फिर इसी रक्षाबंधन पर अमरनाथ गुफा पहुंचेगी, जहां पर उसकी अंतिम पूजा की जाएगी और उसके साथ ही छड़ी मुबारक की यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। इस साल अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई। तमाम आशंकाओं के बावजूद बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। देश के कोने कोने से लोग पहुंचे और महीने भर से कम की यात्रा में भक्तों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। बेशक यात्रा समय से पहले रोकनी पड़ी है, लेकिन ये बात गौर करने की है कि हफ्ते भर बाद ही हिमलिंग के अंतर्ध्यान होने के बावजूद भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई। कारवां नहीं रुका, बल्कि आखिरी दिनों तक भक्तों की भीड़ पवित्र गुफा जाने को तैयार दिखी। छड़ी मुबारक के दर्शन के बाद रक्षाबंधन वाले दिन यात्रा का समापन हो जाएगा, जिसके बाद यात्रा के दोनों मार्गों पर साफ सफाई का अभियान शुरू होगा। दोनों मार्गों पर बने शिविरों में भी साफ सफाई होगी और कचरे को ठिकाने लगाया जाएगा। पर्यावरण के नजरिए से अमरनाथ वादी बेहद अहम है और यात्रा के बाद भी उसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए बड़ा काम है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और आखिर में एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। सावन के महीने में कावड़ यात्रा की तस्वीर आपने देखी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सावन के अंतिम सोमवार पर जापान में कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा फुनाबोरी से आरंभ हुई। भक्तों ने कावड़ को कंधों पर उठाकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ पैदल ओजिमा तक यात्रा की। इसके बाद गाड़ी के जरिए लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को तय किया और वो इबाराकी प्रांत में मौजूद श्री राम मंदिर बांदो पहुंचे। मंदिर में भोले बाबा का जलाभिषेक, श्रृंगार और भव्य आरती के साथ इस यात्रा का समापन हुआ। खूबी यह है कि कावड़िए पारंपरिक परिधानों में नजर आए। आपको बता दें कि जापान में कावड़ यात्रा 2022 में शुरू हुई। बिहार फाउंडेशन जापान के सचिव विकास रंजन ने इसकी शुरुआत की थी और यह चौथा साल है जब कावड़ यात्रा निकाली गई। धीरे धीरे ये आयोजन प्रवासी समाज के बीच एक बड़े उत्सव का रूप ले चुका है।